माय यूट्यूब चैनल टीच फॉर लर्न अगेन। आज हम पार्ट 1 की प्रश्नावली 1 को हल करेंगे। देखिए पार्ट 1 की प्रश्नावली 1 को, ये देखिए पार्ट 1 की प्रश्नावली 1 को हल करेंगे आज हम। निम्नांकित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त कीजिए। मतलब इसका मतलब है कि पहला क्वेश्चन है निम्नांकित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब है कि जो नीचे दी गई ये 4 संख्याएं हैं इनको अंकों में लिखिए। संख्यांकों मतलब अंकों में व्यक्त करना मतलब लिखिए। तो चलिए हम लिखते हैं। पहले देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 1। देखिए 427 है। देखिए 427 है ना, तो इसको अंकों में लिखना है। ये वेरी वेरी सिंपल है। 427 पहला हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरे में थोड़ा कठिन है। 3501 ये डिफिकल्ट है। 3501 बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे कि 3501 ऐसे लिख देंगे, लेकिन ये एग्जाम में रॉन्ग हो जाएगा। 3501 दहाई के स्थान पे कुछ नहीं तो वहां पे 0 पक्का भरना पड़ेगा। यार मैं कक्षा 4-5 में पढ़ा होगा। फिर अब आपका तीसरा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा है 115। ये भी सिंपल है। 115 है, ये भी बहुत सिंपल है। 115 ये हो गया। अब हम चौथा देखेंगे। देखिए चौथा देखेंगे हम। हाँ 79,029। देखिए 79,029, तो 79,029 को बहुत से बच्चे ऐसे लिख देंगे 79,000। ये लेकिन 79 नहीं होता, 79 79 होता है। देखिए 79,029 दहाई के स्थान पे भी कुछ नहीं है तो मतलब सैकड़े के स्थान पे कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए दूसरे का आ है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। मतलब ये 4 जो निम्नांकित संख्याएं दी हुई हैं इनको शब्दों में लिखना है, मतलब कि हिंदी में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन 2 लिखना है। क्या दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन 2 का पहला दिख रहा है 7019। इसमें 0 नहीं लिखा जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 7019। दूसरे का पहला लिख रहा हूं मैं 7019। इसमें अंक से कोई मतलब नहीं होता, जो जितना लिखा उसको उतना ही लिख दीजिए। सही सही। फिर अब दूसरा देखिए हमारा पहला ये हो गया। अब देखिए दूसरा देखिए 23,013। 23,013 भी सिंपल है, ये पहला था। अब हम दूसरा हल कर रहे हैं 23,000 कितना था 13। दाई के स्थान पे कुछ नहीं तो उसको नहीं लिखेंगे, मतलब सैकड़े के स्थान पे 23,013 हो गया। अब देखिए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है 69,379। 69,379। देखिए 69,379 हो जाएगा। ये हमारा दूसरे तीसरा भी हो गया। दूसरे का आ का तीसरा हो गया। अब चलिए दूसरे का आ का चौथा देखते हैं। 8,93,059। 8 लाख ये बड़ा अंक दिया हुआ है, डिफिकल्ट है। देखिए 8 लाख देखिए फिर से एक बार देख रहे हैं हम 8,93,059। 8,93,059 8 लाख लिख दिया। 93,059 8,93,059 ये हमारा दूसरे का भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए दूसरे की बात की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे का बात देख लेते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। देखिए ये वाक्य पहले पढ़ लेते हैं हम। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 1,000 जीवाणु अंडे मल में 100 जीवाणु अंडे 1,000 जीवाणु कोष 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस होते हैं। तो चलिए अब इनको शब्दों में लिखते हैं। पहले यहाँ पे हमारा दिया होगा 100। देखिए दूसरे का बा का पहला देखिए 100। ये हमारा दूसरे का बा का पहला हो गया 100। अब यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है देखिए 10 लाख। 10 लाख दिया हुआ है तो इसको भी हम अंकों में लिख लेंगे, शब्दों में लिख लेंगे।
दूसरा है 10 लाख, बहुत छोटा है, सिर्फ अंकों में बड़ा लिखा हुआ है। देखिए अंकों में कितना बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर तीसरा है 1 करोड़। 1 करोड़ देखिए अंकों में कितना बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको शब्दों में लिखते हैं तो देखिए कितना छोटा हो जा रहा है, बस 2 शब्दों में अटके। देखिए इसमें 3 ही शब्द मतलब आई मीन 3 ही अंक संख्याएं थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है निम्नांकित संख्या में अंकों को छांटिए। ये जो नीचे संख्याएं दी हुई हैं इनमें से अंकों को छांटना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन दे दिया है। इसमें सिर्फ 2 ही अंक है, एक 0 है एक 3 है। देखिए मैं लिख दे रहा हूं तीसरे क्वेश्चन का आंसर। देखिए मैं लिख दे रहा हूं तीसरे क्वेश्चन का आंसर। पहला अंक है हमारा 0 और दूसरा अंक है हमारा 3। ये 2 अंक हो गए हमारे। तो चलिए अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं अब। 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ये देखिए हर पेपर में पूछ देता है, लगभग हर गणित के पेपर में एक सवाल पूछता है। चौथा क्वेश्चन ये देखिए हर गणित के पेपर में पूछता है, क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए पहले तो हमें ये जान लेना है कि 3 अंकों से सिर्फ 6 ही। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 2, 3 से बनने वाली सभी अंकों की संख्या लिखिए, सभी संख्या लिखिए सॉरी। पहले हमें ये जान लेना है कि 3 अंकों से सिर्फ 6 ही संख्याएं बनती हैं जबकि 3 अंकों की दिया हो। तो पहले हम लिख लेंगे 123, पहली हमारी संख्या है। दूसरी है 132, सीरियल वाइज हम लिखेंगे। फिर तीसरी है 231, चौथी है 213, पांचवी है 321, छठी है 312। अब इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं बन सकती 3 अंकों की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। 5वां क्वेश्चन ना। तो चलिए लिखते हैं 3 अंकों की संख्या बनाना। तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 350 और फिर दूसरी हो जाएगी 305, तीसरी हो जाएगी 503 और चौथी हो जाएगी 530। जब 0 दे दिया हो 3 अंकों में तो सिर्फ 4 ही संख्या बनती है, क्योंकि अगर हम 035 कर दें तो इसका मान सिर्फ 35 होगा, क्योंकि संख्या के पीछे जब 0 होता है तो उसका कोई मान नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने 5वां हल किया था। छठा 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो चलिए लिख लेते हैं छठा क्वेश्चन। 6, 7, 0, 5 से लिखा है ना, तो 7, 6, 5, 0 सबसे बड़ी संख्या। पहले हम ये लिखेंगे सॉरी सबसे बड़ी संख्या 7, 6, 5, 0 सबसे छोटी संख्या। मैंने उसको उतार दिया, ये हो जाएगी। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया पहले ही कि 0 संख्या से पहले होता है उसका कोई मान नहीं होता है। तो पहले छोटी संख्या 0 से बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 लिख के फिर उसी का उल्टा कर देंगे। हो गया, ये हमारी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बन गई। छठा क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। तो चलिए अब 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है कि 7वां क्वेश्चन 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखना है। पहले 7वां क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब सबसे छोटी संख्या लिखना है। सबसे छोटी संख्या 111 लिखा। सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी हमारी। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो चलिए हमने 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 8वां क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं 5223। स्थानीय मान तो आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा, तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ स्थानीय मान इसका। देखिए इनका स्थानीय मान ये हो जाएगा। इकाई के स्थान पे तो एक हो जाए, मतलब वही संख्या उतर जाएगी। दहाई के स्थान पे तो 1 0 बढ़ जाएगा, सैकड़े के स्थान पे तो 2 0 और 1000 के स्थान पे तो 3 0। तो चलिए 8वां हो गया। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी स्थानीय मान ज्ञात करना है। देखिए 636 में हमें 3 का स्थानीय मान नहीं ज्ञात करना है, ये दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इसका इस वाले 6 का 6 हो जाएगा और इस वाले 6 का
600 हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी प्रश्नावली खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।